हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो स्मार्ट सैफ। तो हमारे पास है आज एप्पल की कॉपी बोले तो क्लोन स्मार्ट वॉच द फायर बोल्ट ग्लेडिएटर अंडर 2500 में ये वॉच आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे हम करने वाले हैं इसकी सारे सीक्रेट फीचर की टेस्टिंग। और यहाँ पे इससे पहले एक पेबल की भी वॉच सेम लॉन्च हुई थी, जो भी जो एप्पल का क्लोन है, सेम अप्रोक्सीमेटली उसके जैसा दिखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने दोनों वॉच परचेज करने की कोशिश करी थी, बट पेबल का उस टाइम पे क्या हुआ था कि आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था। और जो हमारा सेलिंग था, लाइव सेल था, जो फर्स्ट सेल था 12 बजे का, जब उस टाइम पे मैंने चेक किया था गाइस, ठीक है, तो 7,500 रुपये शो कर रहा था। ठीक है, तो मैंने उसको ऑर्डर नहीं करा था, जबकि जो उसका ओरिजिनल प्राइस था 2099 था, 3000 कर रहा था। वॉच के अंदर आपको बहुत सारे सीक्रेट फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो मैं इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ। यहाँ पे वॉच के अंदर आपको मिलती है वॉइस असिस्टेंट, तो हम इसका वॉइस असिस्टेंट भी करने वाले हैं चेक। तो वीडियो में कंटिन्यू होना इवन आफ्टर आपको 5 डेज के बाद। इस इवन में आपको इस वॉच की वारंटी रजिस्टर कैसे करनी है आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ठीक है, आफ्टर 5 डेज के लिए भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको आफ्टर 5 डेज यूज करके मैं बताता हूँ कि हमें यूजिंग एक्सपीरियंस में क्या क्या रिव्यू में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो सारी चीजें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इवन आपको इस वॉच का वाटर टेस्टिंग का वीडियो भी देखने को मिलेगा, तो चैनल अच्छे से चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। ठीक है, चलिए हम करते हैं एडिटर। हम इसको करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारा बिल मिल जाता है, साइड में पैकेजिंग। फायरबोल्ट ग्लेडिएटर ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ आती है। वॉच का जो है यहाँ पे एप्पल लुक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 1.96 HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। 123 यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड देखने को यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे ओपन करने के साथ साथ बॉक्स में हमें सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल जाता है फायरबोल्ट का अच्छा सा यूज़र मैनुअल। तो आप इसको रीड आउट कर लेना, अगर कोई इशू आती है चलाने में तो आप जरूर रीड आउट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हमें वॉच अंदर देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले हम मैग्नेटिक चार्जर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हमेशा की तरफ फायरबोल्ट का जो मुझे पैकेजिंग है वो ज़्यादा पसंद आता है, जैसे कि बहुत सारा कुछ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 मंथ्स का गाना का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है, बुक माई शो का कुछ वाउचर फ्री मिल जाता है। ये सारी कैसे क्लेम करने में अभी तक वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बना दूंगा। ठीक है, मिल जाता है रजिस्टर फॉर वारंटी। वॉच है गाइस, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो है वेटेज लगा है, और थोड़ा सा मैं बताऊँ कि 1.96 का यहाँ पे हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग वॉच को यहाँ पे थोड़ी सी साइज़ यहाँ पे बढ़ाया गया है। और यहाँ पे वॉच का वेटेज भी हल्का सा लग रहा है। मतलब बात करेंगे आपको कि अगर इन हैंड कैसे हैंड के लिए ये बेस्ट होगा वॉच, तो जिनका हैंड और रिस्ट हल्का सा मोटा है या फिर जो हल्का हेल्दी है, उसके लिए ये वॉच परफेक्ट लगने वाली है। इन हैंड फील्ड की बात है। यहाँ पे हमें एक राउंड बटन देखने को मिल जाता है, ये साइड बटन देखने को मिल जाता है, लुक लाइक एप्पल वॉचेज में जो आते हैं गाइस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात करेंगे, यहाँ पे जो आपको सिल्कन के स्ट्रैप देखने को मिलते हैं गाइस। ठीक है, डबल क्लिप देखने को मिल जाता है, डेट इज़ परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर देखने को मिलता है, और राइट साइड में यहाँ पे आपको माइक देखने को मिलता है। लुक लाइक एप्पल की जो वॉच है, एप्पल की अल्ट्रा सीरीज़ की जो वॉच जो 89,000 में आते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी कंपैरिजन करने की बात करेंगे तो सेम इसकी कंपेयर में आ सकता है। तो वॉच हमारा फाइनली एक्टिवेट हो चुका गाइस। ठीक है, पहले वॉच को मैंने चार्ज कर लिया है। ठीक है, और अब हम करने वाले सबसे पहले इसको ऐप के साथ कनेक्ट करने के बाद हम इसमें बाकी का फंक्शन देखेंगे, और जो भी है वो सारा कुछ चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करते कनेक्ट करने के लिए आपको डाउनलोड करना है डाउफिट ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको फ़ोन का लोकेशन और जो ब्लूटूथ है हमारा वो एक्टिव, हमारा लोकेशन और ब्लूटूथ दोनों ही ऑन है गाइस। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करके जाना है, और यहाँ पे जैसे ही आपको जो भी परमिशंस यहाँ पे मांगे जाएंगे आपको दे देना है यहाँ पे। तो ये काफ़ी ईजी होगा। वैसे मैंने इससे पहले ही बता रखा है, जो भी इससे पहले वॉच होती है सारी की मैंने ऑलरेडी कनेक्टिंग बता रखी है। तो यहाँ पे ऐड डिवाइस पे आप आके यहाँ पे वेट करोगे, ये फायरबोल्ट 072 करके यहाँ पे हमारा आ रहा है, जो हमारा यही होगा ना, पिक्चर से पता चल रहा है कि यही होगा। ठीक है, कनेक्टेड हमारा शो हो चुका है। ठीक है, बट यहाँ पे लाइट डिस्प्ले नहीं हुई है, तो क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा जो है मंडे 2:59 यहाँ पे टाइम मैच हो चुका है, मतलब हमारा वॉच जो है वो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हम सबसे पहले ऐप का इंटरफेस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पेयर का ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेटिक से ब्लूटूथ का, तो मैंने इसको कर दिया है पेयर। और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पे देखोगे, जो भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए आप यहाँ पे कॉल्स का हो, उसके बाद मैसेजेस का अलाउ कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अदर वाला इनेबल कर दोगे। ठीक है, तो आपका पेटीएम अगर कोई सा भी जीमेल या अगर लॉग्ड है, तो आपका जो कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जो लाइक अगर आपका रैपिडो है तो उसमें भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो आपको ये वॉच में डिस्प्ले होता हुआ दिखेगा।
यहाँ पे नेक्स्ट में अलार्म का फीचर देखने को मिल जाता है। 3 बज चुके हैं, यहाँ पे मैं साथ ही साथ अलार्म भी लगा देता हूँ ताकि हमारा अलार्म का टेस्टिंग भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि हमारा अलार्म नहीं बज रहा। यहाँ पे जो है रिसेंट्स का यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें एप्पल का लुक वाला जो वॉच फेस है ये देखने को मिल जाता है, तो मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे ये हमारा जो लाइव वॉच फेस के साथ ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट ई कार्ड का फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ई कार्ड में आप अपना जो है यहाँ पे QR कोड अपलोड कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, ये वॉच में हमें सीक्रेट फीचर देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ई कार्ड का आपको फीचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे आप अपना QR कोड यहाँ पे सेव करोगे ना, तो आपका यहाँ पे QR कोड यहाँ पे जो है वो सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने अभी अलार्म जो सेव किया था वो 3:04 का अलार्म यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे हमें फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ये सारा फीचर देखने को मिल जाता है। कॉन्टैक्ट सेट कर लेना, ये सिंपल से फीचर। फाइंड डिवाइस पे क्लिक किया, देख साउंड्स आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो वॉच है उसको डिस्प्ले किया जा रहा है। वाटर रिमाइंडर को भी इनेबल कर देते हैं हम, ठीक है। लिंक वहाँ पे बाकी सारे और फीचर्स जो सिंपल से हैं, तो हम फटाफट से आ जाएंगे वॉच की तरफ। है गाइस, तो चलिए हम फटाफट से हम यहाँ पे वॉच का जो फीचर्स है यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे ही लेफ्ट स्वाइप करोगे आप यहाँ पे, तो आप जो रिसेंट में यूज़ करेंगे वो सारे ऐप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे 4, ठीक है। और ये जो है हमारा एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो अब मेरा टोटल का सारा जो भी फीचर्स हमें दे हुई फंक्शंस यहाँ पे मिलते हैं वो आपको ये इस क्लिक पे देखने को मिलेंगे। कभी इस बटन से बैक होता है, कभी इस बटन से बैक होता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, खिड़की कौन ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जैसे टर्न स्वाइप करोगे, यहाँ पे ई कार्ड का मैंने बता दिया है। और टर्न स्वाइप के साथ यहाँ पे हमें कुछ स्पेशल फीचर देखने को मिल जाते हैं। कॉल वाले फीचर में आपको ऑडियो ब्लूटूथ और फोन ऑन दोनों का डिफरेंट ब्लूटूथ देखने को मिलता है। तो आप अगर मीडिया रखना चाहते हो ना, सिर्फ मीडिया अगर बंद करना चाहते हो ना, मीडिया बंद करना चाहते हो तो इसको ऑफ कर देना, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे राइट स्वाइप करोगे यहाँ पे ऐड फेवरेट का फीचर आपको देखने को मिलता है। तो आप कोई सा भी जो भी शॉर्टकट है आप ऐड करना चाहते हो, कॉल का हो गया, मैसेजेस का हो गया, तो आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं मैसेज का यहाँ पे ऐड कर देना हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक बार और राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे दूसरा हमें फेवरेट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे म्यूजिक का मैं ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पे 2 ऐड हो चुके हैं फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कितने ऐड होते हैं फेवरेट में। और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट जाने में हमें यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन आता है, तो टाइमर में मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार और चेक करूँगा, यहाँ पे फेवरेट पे आते हैं और यहाँ पे जो हमारा वो है 4th ऐड होने वाला है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर ऐड करेंगे। यहाँ पे 4 टाइम्स मैंने शॉर्टकट ऐड कर दिया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे फिर भी हमारा शॉर्टकट आ रहा है, तो यहाँ पे हम करने वाले स्लीप मॉनिटरिंग का, और यहाँ पे फिर भी आ रहा है। तो यहाँ पे फेवरेट जो हमारा एक्टिविटी होगा उसमें कर दिया मैंने। और यहाँ पे और जाके देखेंगे हमारा अब भी आ रहा है कि नहीं, अब भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने करने वाला हूँ इसको टेम्परेचर, वेदर का जो है हमारा वो वेदर का मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे। तो गाइस काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हो गए, मैसेजेस के, म्यूज़िक के, और टाइमर के, यहाँ पे कैलकुलेटर के, और स्लीप मॉनिटरिंग के, एक्टिविटी के, वेदर के, और स्टिल हमारा फेवरेट आ रहा है। तो मेरा जो बच गया है यहाँ पे शटर का फीचर है, तो उसको भी मैं इनको ऑन कर लेता हूँ, देखता हूँ किस लिमिट तक होते हैं। सारे फीचर ऑन करने के बाद स्टिल हमारा ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं अलार्म का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे स्टिल हमारा आ रहा है, या चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, और यहाँ पे स्टिल आ रहा है हमारा। तो अब जो हमारा फीचर बच गया, गेम्स का बच गया, तो वो भी मैंने ऑन कर दिया। एक बार और चेक कर लेता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली गाइस मुझे लगता है सारे फीचर्स ऑन करने के बाद भी यहाँ पे प्लस के फीचर हमारे बच रहे हैं, तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा जो फंक्शन से यहाँ पे मिल जाता है। आगे देखो तो यहाँ पे आपको डायल पैड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 1 2 3 किया और मैंने यहाँ पे कॉल लगा दिया। यहाँ पे स्पीकर, यहाँ पे वॉल्यूम आपको बढ़ाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है, राइट साइड में माइक देखने को मिल जाता है, तो ये सारा आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉल, ये SPO2 एक्सरसाइज, और यहाँ पे एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स, ये सारे वेदर के फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो वेदर का मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट में ऐड कर दिया। अगर आप यूज़ करोगे वॉच को तो आपको वेदर ऑन करने से ही टेम्परेचर हमें पता चलता रहता है। यहाँ पे प्लेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली गाइज हमारे जो फ़ोन है उसके अंदर एक भी म्यूजिक नहीं है। यहाँ पे मैं ये आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बट मैं आफ्टर 5 डेज़ वाले वीडियोज़ में आपको ये दिखा दूंगा। यहाँ पर रिलैक्सेशन का फीचर देखने को मिल जाता है। इसका जो है वो टाइमर का फीचर जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर यूज़ करना हो, आपको कभी टाइमर की जरूरत पड़े तो आप टाइमर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ए वॉइस हमें देखने को मिलता है, तो हे गूगल, Hi, it's your good friend Bixby. Tell me how I can help. ए वॉइस के बाद यहाँ पे आपको अलार्म का फीचर देखने को मिलता है, ठीक है। स्टॉप वॉच का, साइकिल ट्रैकिंग का, जो यहाँ पे उसके बाद फ्लैश लाइट का, फिर फाइंड फोन का हमें नेक्स्ट फीचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फाइंड डिवाइस तो मैंने कर लिया था, फाइंड फोन भी एक बार करके देख लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, ये साउंड आपको सुनने को नहीं मिल गया होगा। तो आपका फ़ोन अगर इन रेंज में होगा, कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट फीचर हमें गेम्स का देखने को मिलता था। यहाँ पे 5 गेम्स हमें अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिलते हैं, 2 3 4, यहाँ पे 5 गेम अप्रॉक्सीमेटली का देखने को मिलता है। अगर 5 - 2 क्या इक्वल टू 5 - 2 किया इक्वल टू 3 आ चुके हैं। कल फीचर में सेटिंग्स का देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में आने के बाद आपको ब्राइटनेस का फीचर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स पे आया, डिस्प्ले पे आया,
स्लिप और यहाँ पे वॉच फेस, यहाँ पे मेनू व्यू और रिस्ट वेक का फीचर, रिस्ट रेज का फीचर देखने को मिलता है। तो आप इसको इनेबल करके रखना, जब आपका हेड मूव होगा ना तो आपको यहाँ पे टाइम शो करने के लिए मिलेगा, ठीक है। वाइब्रेशन एंड रिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोनों फीचर्स हैं, तो आप अगर वाइब्रेशन पे रखना चाहते हो, जिस पे रखना चाहते हो उस पर मैंने कर दिया। यहाँ पे DND मोड है, लो पावर मोड है, फ़ोन का फीचर है यहाँ पे, तो इसको कर दिया मैंने बैक। और यहाँ पे फिर से सेटिंग्स में आते हैं वापस से, और यहाँ पे फ़ोन सिस्टम, और यहाँ पे सिस्टम में आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिला रीस्टार्ट, पावर ऑफ और रीसेट, तीनों फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो रीसेट अगर आप किसी और को आवाज़ देना चाहते हो, दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर आपका कोई इशू आ रहा है तो आपको यहाँ पे रीसेट करके दोबारा से वॉच को कनेक्ट कर लेना, तो आपका सारे इशू सोल्व हो जाता है अप्रॉक्सीमेट। कुछ फीचर्स थे जो आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वॉच को जो ऑन डिमांड किया जा रहा है, यहाँ हमें यहाँ पे डबल बटन जो देखने को मिलता है, ये हमारा जो क्राउन बटन, जैसे आप इसको एक बार मूव आउट करेंगे ना, यहाँ पे आपका वॉच फेस चेंज हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करके रखोगे तो भी आपको वॉच फेस यहाँ पे चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 वॉच फेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसको बस ये एक बार मूव करो, आपका वॉच फेस यहाँ पे ऐसे कट से चेंज हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये वाली जो है वॉच थीम, ये आपको एप्पल की वॉच के अंदर देखने को मिलते हैं गाइस, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक्स है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर कोई दूर से देखता है तो किसी को लगने वाला है यहाँ पे कि लाइक एप्पल की वॉच है। साइड बेजल्स की बात करें तो आप बेजल्स देखते हो तो नीचे साइड में थोड़ा सा ज़्यादा हमें बेजल्स देखने को मिलता है, बस बाकी साइड में थोड़ा सा कप्ड है। बाकी पूरा का पूरा कप डिस्प्ले, हमें 3D कप डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 बटन जो मिलते हैं लाइक एप्पल वॉचेज, तो इसकी वजह से इसकी डिमांडिंग ज़्यादा है। लेकिन सेम जो वॉच हमारी लॉन्च हुई है पेबल की, अप्रॉक्सीमेटली उसका जो साइज़ है ना, और जो उसका वेटेज है, जो उसका लुक है, उसको अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा अच्छे से कैप्चर किया गया है लाइक एप्पल वॉचेज की तरह। ये फायरबोल्ट की जो वॉच है हमारी ग्लैडिएटर, उसको तो इसमें जो हमारा जो स्ट्रैप है उसको पूरी की पूरी कॉपी नहीं की गई, पूरी की पूरी कॉपी नहीं की गई। लेकिन जो पेबल का वॉच है उसमें आपको जो स्ट्रैप देखने को मिलता है लाइक अल्ट्रा वॉच जो है एप्पल क्रोन, उससे अप्रॉक्सीमेटली कॉपी देखने को मिलती है। तो इससे ज़्यादा जो हमें लगा है, जहाँ तक मुझे रिव्यू मिला है, कि जो हमारा जो पेबल का है वो ज़्यादा परफेक्ट कॉपी बनी है। तो गाइस यहाँ पे आप वॉच की साउंड को सुन सकते हो, काफ़ी ज़्यादा साउंड है इस वॉच के अंदर। यहाँ पे जो अभी म्यूज़िक आप सुन रहे हो गाइस, ठीक है, ये वॉच के अंदर से आ रही है, ठीक है, ये वॉच के अंदर से आ रही है गाइस, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक साउंड है इसके। तो आपको इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट डाउन करके बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके रिलेटेड सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगा ऑन चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय। जैसा कि आपको पता होगा, ये जो हमारे सामने एक नई गिफ्ट रखी हुई है, ये मैंने क्या हूँ ताजमहल से, ठीक है। तो आपको इसका ब्लॉग भी देखने को मिलेगा यहाँ पे इन स्क्रीन पे, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा दूसरा चैनल है स्मार्टिस्ट ऐप ब्लॉग के नाम से, तो आप वो चैनल भी चेकआउट कर सकते हो गाइस, ठीक है। वहाँ पे आपको रिसेंट 1 जनवरी में मैं ताजमहल घूमने गया था, तो वहाँ का आपको पूरा रिव्यू देखने को मिलेगा, पूरा ब्लॉग जो मैंने शूट किया वो आपको देखने को मिलेगा।